नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जनवरी 2025 कैसा रहेगा मीन राशि और लग्न के लिए। मीन वालों के लिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें थ्रू आउट द ईयर का जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आपके लिए जनवरी से शुरू हो जाएगा। जनवरी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्क से मिथुन में वापस आ रहे हैं और वक्री स्थिति में है। गुरु आपके वक्री स्थिति में रहेंगे और थर्ड हाउस में, और शनि आपकी कुंडली में 12th हाउस में बैठे हैं, 11th एंड 12th के लॉर्ड होके मार्गी स्थिति में है। राहु आपके पहले स्थान में बैठे हैं और शुक्र उनको का साथ जुड़ने वाले हैं, उनको युति करने वाले हैं उनके साथ 28 जनवरी को। और सूर्य और बुध की युति चलेगी थ्रू आउट द मंथ में, इफेक्ट होने वाले हैं। तो क्या चीज़ें होगी, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं अलग से पूरे साल का, पूरे 2025 का ग्रहों के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से अलग वीडियो देने वाला हूँ। ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, राहु आपके पहले स्थान में है। बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं आपके दिमाग में काफ़ी समय से, एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज राहु आपको, एक होता है ना कि आप किसी नया कुछ करना, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो राहु यहाँ गुरु के रूप में है। गुरु यानी गुरु ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, गुरु जो स्थिति है उसकी हम बात करें तो गुरु के रूप में आपको गाइड कर रहा है। कैसे कि जब आप कोई गुरु के पास जाते हैं तो पहले वो आपकी परीक्षा करते हैं। तो आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, तो गुरु कहते हैं करके देखो। जब आप करने जाएंगे तो वहाँ जो इजी लग रहा है वहाँ प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ रहे हैं। फिर आप सोचेंगे अरे ये नहीं करना है वो करना है, वो उसमें करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ, तो सारी चीज़ें राहु आपसे ये करवा रहे हैं कि ये करना है कर लो, वो करना है वो कर लो। सारी प्रैक्टिकल वे में आप चीज़ें करना चाहते हैं, राहु करवा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर रहे हैं कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ ये अच्छा है, वहाँ वो अच्छा है। सो योर थॉट प्रोसेस इज दैट ओनली, आप उस दिशा में जा रहे हैं। तो आपको एनालिसिस का वक्त चल रहा है। उसमें जनवरी में हो क्या रहा है कि आप कोई बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ आप क्लैरिटी होती जाएगी कि ये निर्णय नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, लेंगे नहीं, लेकिन निर्णय क्या होने चाहिए वो आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी और यहाँ और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और शनि क्योंकि 12th हाउस का मालिक है, आपको व्यय विदेश और मोक्ष के स्थान में उस स्थान का मालिक होकर बैठा है। तो विदेश जाना है या कहीं दूर जाना है, दूसरे शहर में, स्टेट में, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो कितना डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो वो आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, कितना दूर जाना चाहिए, और उसमें सपोर्ट मिलेगा शनि का और आप उसमें सफल भी होंगे। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। विदेश के मामले में, विदेश को लेके अगर आप, या दूसरे स्थल को लेके जो आपके बर्थ प्लेस से दूर है, आपको बेनिफिट होंगे। आपका वहाँ प्लानिंग होना शुरू हो जाएगा। शनि मार्च 29 को ट्रांजिट करे, 29 मार्च 2025 को। तो वो ट्रांजिट से पहले आपके लिए अब प्रोसेस जनवरी में शुरू हो जाएगा कि भाई ये करो, ये मत करो, वो आपके लिए अच्छा है। सो यू विल फाइंड द वे। सेम वे राहु कर रहा है, शनि भी कर रहा है, लेकिन यहाँ शनि की एक दृष्टि है थर्ड हाउस पे, आपके व्यय भाव पे, आपके फैमिली पे, आपके सॉरी व्यय नहीं, सेविंग्स के भाव पे, व्यय में वो बैठा है, और आपके वाणी पे। तो वाणी संयमित रखिए, कंट्रोल रखिए। आपके परिवार को आप सपोर्ट में लीजिए, ना ले सके तो उनसे दूर मत जाइए या उनसे डिस्टेंस मत क्रिएट कीजिए, उनसे लड़ाई झगड़ा ना हो वो ध्यान रखिए, एक्शन रिएक्शन नेगेटिव ना हो वो ध्यान रखिए। सेविंग्स आपके सही दिशा में आप कर लें, और ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया तो उसको कुछ छेड़छाड़ ना करें और आगे बढ़ते जाइए। और आपका गुरु जो है थर्ड हाउस में, वो साहस पराक्रम में बैठा है, सपोर्ट करेगा। शुक्र उसका मालिक है, इसलिए ध्यान ये रखना है क्योंकि शुक्र शनि के पास है, फिर राहु के पास जा रहा है 28 जनवरी को फर्स्ट हाउस में। माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, आप अपने जीवन में कंफर्ट, लग्जरी, उसी को इंपॉर्टेंस देते हुए ज़्यादा खर्च ना कर बैठे, वो ध्यान रखना है। साहस पराक्रम में नया बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, जो लोग पब्लिक मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो लोग पब्लिक एचआर में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में, उनको बहुत लाभ होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली उस लाभ के लिए आपको खर्च नहीं करना, यार करना पड़े या करना पड़े तो उसमें कितना ज़रूरी है वो कीजिएगा।
तो आपको लाभ होगा। आप अगर जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, साहस करना चाहते हैं, तो जॉब के साथ कीजिए, बट लिमिटेड कीजिए, एक साथ कूद मत पड़िएगा, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें। वो राहु लॉस भी दिखाएगा। तो राहु यहाँ आपको एनालिसिस दिखा रहा है, समझा रहा है कि आप जो करना चाहते हैं वो क्या है क्या नहीं है। तो वो टेस्ट, आप भी टेस्ट के हिसाब से चलिए। आप ज़्यादा उसमें कूद पड़े एक साथ बड़ा कुछ, तो वो बड़ा झटका देगा या लगेगा। अच्छा होगा तो भी बड़ा होगा, लेकिन वो पता नहीं है कि क्या होगा, आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन राहु यहाँ आपको टेस्ट दे रहा है कि ये करके देखो, वो करके देखो, तो उस टेस्ट के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी बात क्या है कि कर्क में मंगल है, वो 20 जनवरी को ट्रांजिट करके वापस जा रहा है मिथुन में। तो आपका वो जो स्थान है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो 20 जनवरी के बाद बच्चों के लिए पढ़ाई में अच्छा है। इवन आप के बच्चों का जॉब, पढ़ाई, बिजनेस जो कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में शादी या किसी भी हर्डल्स चल रहे हैं या अभी पिक पे पहुंचेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिलेगी 20 जनवरी के बाद। सो डोंट वरी, थोड़ा समय राह देखिए। जनवरी के बाद जैसे ही मंगल का ट्रांजिट होगा, आपका संतान भाव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और संतानों के लिए अच्छा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा होगा। विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते तो अच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है थ्रू आउट द टाइम। जो स्टूडेंट्स नहीं है बट विदेश में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय चल रहा है। सो डोंट वरी, आपको कैलकुलेटिव मूव करनी है, दैट्स इट। उस मामले में विदेश को लेकर आपका जॉब और बिजनेस जो है वो आपको, जैसे मैंने कहा कि गुरु के हिसाब से शुक्र उस स्थान का मालिक है, साहस पराक्रम में ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है। यानी कि जॉब में आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा है, आप कूद पड़े कि मुझे दे दो, तो वो स्ट्रेस बन जाएगा। आपको मिल रहा है, आप कंप्लीट करो। उसमें थोड़ा हर्डल्स आएंगे, थोड़ा सोच रहे हो उतना ईजी नहीं रहेगा, लेकिन हो जाएगा। तो सूर्य यहाँ आपको सपोर्ट करेगा, छठे भाव का मालिक होकर, और कर्मस्थान का मालिक गुरु है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए जॉब में उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कर्ज में भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है कुछ बिजनेस के लिए, आप कुछ करना चाहते हैं तो वो अच्छा है। सो ओवरऑल आपके लिए हर चीज़ में अच्छा है। और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ केतु बैठा है। उस स्थान को लेकर मैं कहूँगा कि पार्टनरशिप में गुरु की दृष्टि है, और जब मंगल ट्रांजिट करेंगे तो मंगल की भी दृष्टि मिथुन से हो जाएगी कर्क पे। तो पार्टनरशिप में जो आप करना चाहते हैं वो कैलकुलेशन के साथ, प्लानिंग के साथ वो भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर के मामले में भी चीज़ें, उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स है, तो अच्छा कुछ सुधार आएगा। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा उनके लिए और आपको उनका सपोर्ट मिलेगा लाइफ पार्टनर का। तो जीवन में हर जगह से आपको सुख की अनुभूति होगी। लेकिन जहां आपने अपने पॉकेट को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने लाइफ पार्टनर को नहीं देखा, और अपने जॉब को लेके आप कैलकुलेशन में रहे कि भाई इतना मैं कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं, वो सारी चीज़ें समझ के की, अगर वो नहीं की तो सारी चीज़ों में फिर प्रॉब्लम्स दिखेंगे। अगर आपने सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए शांत मन से निर्णय लिया, और इसमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद दिखाई दे रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और बुध आपका कुंडली में चौथे और सातवें भाव का मालिक है, सूर्य के साथ है, कॉम्बिनेशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उस हिसाब से चलिए। सोर्स ऑफ इनकम आपका स्ट्रांग बना हुआ है, आय में वृद्धि होगी और सपोर्ट मिलेगा। देखिए मंगल ट्रांजिट करने के बाद भी उसकी वक्र और उच्च दृष्टि तो आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है ही है, सो आपको और बेनिफिट होगा। सो चीज़ें बेहतर हैं, एनालिसिस चल रहा है, एनालिसिस को एनालिसिस के हिसाब से समझते जाइए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। चाहे वो विदेश हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बच्चों का मामला हो, चाहे वो आपका शादी का मामला हो, चाहे लाइफ पार्टनर की हेल्थ हो, या बिजनेस हो, या जॉब हो, या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस हो, चाहे आप खुद साहस पराक्रम करना चाहते हैं, चाहे परिवार के साथ बातचीत हो, जो भी चीज़ें हो, या आपके सेविंग्स हो, या आपके जॉब या बिजनेस को लेके बात हो, आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग यू हैव टू बी क्लियर कि ये चीज़ में मैंने पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया था, उस हिसाब से मुझे मूव करना है। और जिस चीज़ का अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ है तो एक छोटा सा ट्राई करके अनुभव लीजिए, उसके बाद बड़ा कुछ कीजिए। तो जनवरी, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि जनवरी में जो करने वाले हैं वो थ्रू आउट द ईयर आपका इम्पैक्ट होने वाला है। सो उस चीज़ का आपको प्रॉपर बेनिफिट मिले और लॉस
जो बड़ा हो सकता है उसको आप शॉर्ट उस ट्रायल बेस पे करके उसका नेगेटिविटी या लॉस जो है वो कम करें और उस क्षेत्र को कम इंपॉर्टेंस दे थ्रू आउट द ईयर। ये चीज़ ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।